हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तेज कुमार वर्मा, आपका प्यारा चैनल डायनामिक करेंट में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में क्लास 12 का प्रैक्टिस सेट बताऊंगा, क्योंकि आपका कन्वर्जन चल रहा था। तो आए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है। प्रोपीन करने का मतलब आप ले लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया प्रोपीन। क्या हो गया बच्चों? प्रोपीन से क्या बनाना है? प्रोपाइन बनाना है। इतना तो आपको कंप्लीट हो गया होगा, है ना? अगर इतना कंप्लीट हो गया है ना, इतना तो समझ में आता होगा कि ये आपका प्रोपीन है। फार्मूला याद रखना है, जिसको बनाना है ना उसको फार्मूला याद रखना है, तभी आपको बन पाएगा अच्छे तरीक़ा से। इसको रिएक्शन करा देते हैं Br2 से। किससे रिएक्शन कराओगे? Br2 से, साथ में CCl4 लेंगे, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में लेना पड़ेगा इसको। देखो CH3CH Br CH2 Br 1 2 3, तो 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन इसको बोलते हैं। 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ना तो दोनों आके आपस में यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखो इतना से काम नहीं चलेगा, इसका एक रिएक्शन और बनाओ। जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? देखो इतना ही से हमको बनाना प्रोपाइन है। क्या बनाना है? प्रोपाइन है। तो देखो प्रोपाइन करने का मतलब इसको एक रिएक्शन और लो तो क्या बनेगा? उत्प्रेरक के रूप में NaNH2 लो, सोडियम एमीन, और साथ में लिक्विड NH3 और 196 केल्विन गर्म करोगे तो हमारा यहाँ से 2HBr निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 2HBr। देखो यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br, यहाँ से H निकलेगा। ऐसा क्यों होगा? इस उत्प्रेरक के कारण। तो CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीका से बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपाइन। ठीक है, जब देखो यहाँ से एक H निकाल दो, यहाँ से भी एक H निकाल दो, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो आपका बना देगा प्रोपाइन। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि इसको बनाना था किससे? इससे बनाना था, तो आपको प्रोपाइन बन के निकल गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, फटाफट लिखो बाबू। सेकेंड हमारा कहता है क्वेश्चन कि एथेनॉल से एथिल क्लोराइड बनाना है। एथेनॉल से एथिल क्लोराइड, एथेनॉल से एथिल क्लोराइड, एथेनॉल से एथिल क्लोराइड की ओर बढ़ना है। देखो सबसे पहले तो एथेनॉल का फॉर्मूला देखो, CH3CH2OH, ये हो गया एथेनॉल, ये हो गया एथेनॉल। ओके, देखो इससे क्या करना है हमको? एथिल क्लोराइड में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले इसको क्या बना दो? एथिल क्लोराइड है ना, तो सबसे पहले SOCl2 से रिएक्शन करवा दो, थियोनिल क्लोराइड से। जैसे ही ऐसा कराओगे तो एक उत्प्रेरक और लो, जिसको बोलते हैं पेरिडीन। पेरिडीन बताए थे पिछले लेक्चर में क्या होता है अच्छे तरीका से। और जैसा ही इस तरीका से करोगे तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा क्या? क्लोराइड बोल रहे हैं क्या? क्लोराइड तो आप यहीं पे बना दोगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फ्लोराइड। फ्लोराइड बनाना है, फ्लोराइड बनाना है। तो यहाँ देखो क्या बनेगा? CH3CH2Cl बना देगा, यानी कि एथेनॉल तो बन गया, लेकिन इसमें एथिल क्लोराइड बना है। ठीक है, एथिल क्लोराइड यहाँ तक बन गया, क्लोराइड, एथिल क्लोराइड कंप्लीट। और फिर देखो यहाँ से आपका ए बनेगा, उत्प्रेरक क्या दोगे? Hg2 और F2। तो माइनस में क्या निकलेगा? Hg2Cl2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3CH2 और F, इसी को बोलते हैं एथिल फ्लोराइड। एथिल फ्लोराइड। कहीं पे किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, लिख लिए? तो अगले रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला रिएक्शन क्या कहता है
कहता है ब्रोमोमेथेन से